बोलूं वीडियो पॉज करो और इसमें कोई मिस्टेक है जल्दी से बताओ, तो अब तक तुम मिस्टेक निकाल भी चुके होगे। गेट टॉप AIR रैंक, जबकि AIR का तो फुल फॉर्म ही ऑल इंडिया रैंक होता है, राइट? यस, ये कैसे निकाला? मैम हमारा अटेंशन बहुत ज्यादा था यहाँ पर। बेटा सेम चीज आपको एक्चुअली करनी है टॉप AIR में आने के लिए, यानी कि आज मैं तुम्हें जरूर 8 महीने में कैसे आप अपनी तैयारी एकदम टॉप क्लास कर सकते हैं ये मैं बता सकती हूँ, पर बेटा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए और वो रैंक पाने के लिए आपको अपना जो अटेंशन है ना, वो जो 2 सेकंड के लिए यहाँ पे आया था, वही अटेंशन आपको पूरे 8 महीने रखना होगा। मैं आज आपको एक डिटेल्ड प्लानर देने वाली हूं पूरे 8 महीने का भी, और उसके साथ साथ आपके 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं उसके बारे में भी। लेकिन आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए दैट यू विल बी अटेंटिव इन एवरी सेकेंड ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं जल्दी से आपको आपके सारे के सारे टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए, कैसे आपको आपका पूरा का पूरा जो स्केड्यूल है वो फॉलो करना चाहिए, मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं तुम्हें हेल्प जरूर कर सकती हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि बेटा हर एक पर्सन का, हर एक बच्चे का ग्रास्पिंग पावर, पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो आप उसके हिसाब से खुद को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपको 680 प्लस लेने हैं, नी 2025 देके तो हमें समझ आ गया, हम अपना एम अच्छा खासा बनाएंगे, ठीक है? ये जब हम हाई एम करेंगे तभी हमारे लिए चीजें बढ़िया होंगी। इनफैक्ट 680 प्लस ही क्यों, 700 प्लस हम स्कोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले बेटा, अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो टोटल हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से 79 चैप्टर्स हैं, और मैं हमारे पास 8 महीने हैं। इन 8 महीनों को आप 6 मंथ और 2 महीनों में डिवाइड कर लीजिए। मैम ऐसा क्यों? इनफैक्ट 6 के बाद में यहाँ पर भी मैं बोलूंगी इसको 4 मंथ में डिवाइड करिए, और फिर इसको 2+2 मंथ्स करिए। मैं इसके बारे में भी बताऊंगी कि करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? यस, 79 चैप्टर्स है। अब अगर आप ये अज्यूम करके चल रही हो कि आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कहीं से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इस चीज को आपको पहले बता देती हूँ। पहले 6 महीने बेटा आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है। 6 भी नहीं, यहाँ पर आप इसको 5 मंथ्स करिए, ठीक है? मैं पहले 6 महीने का बना के लेके आई थी, बट आई नो दैट 4 to 5 मंथ्स तो आपको लग ही जाते हैं। तो पहले 4 to 5 मंथ्स आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये कैसे कंप्लीट होगा? हम ये मान के चलेंगे कि हम 4 महीने के अंदर अंदर ये सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब जाके 5 महीने में सिलेबस खत्म होगा। बेटा हर एक दिन 1 से 2 दिन आपको लगेंगे एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में। कोई भी एक चैप्टर, फिजिक्स का कोई एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक कोई चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर ले लो और उसे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है। अब हो सकता है वो चैप्टर छोटा हो तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है तो 2 लगेंगे। ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं पर चैप्टर 1.5 डेज, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर करेंगे, ये पहली चीज है। दूसरा बेटा, एवरी संडे यू हैव टू गिव टेस्ट, ठीक है? जो भी आपने पूरे हफ्ते में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, उन सभी चैप्टर्स का आप संडे को एक टेस्ट देंगे। मैम टेस्ट कैसे देंगे? बेटा गूगल पे तुम जाकर लिखोगे ना कि मुझे इस चैप्टर का टेस्ट चाहिए, गूगल अपने आप आपको दे देगा, ठीक है? नहीं तो मैं आपको और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज के बारे में आगे इन्फॉर्म कर दूं, ठीक है? तो यू कैन डू दिस। अभी मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बता रही हूँ। पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं फॉर श्योर, ठीक है? साथ के साथ करोगे। और मैंने यहाँ लिखा है एटलीस्ट बॉटनी, जोलॉजी और इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज तो छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की रिपीट होने की ज्यादा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं बाकी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करने नहीं है, डेफिनेटली करने हैं। बट अगर ग्रास्पिंग पावर थोड़ी स्लो है और हम नहीं कर पा रहे हैं साथ के साथ, तो कम से कम इन चैप्टर्स के तो करने ही, ठीक है? जो आपके लास्ट के 2 से 3 महीने होंगे बेटा, उसमें आप एवरी संडे फुल सिलेबस टेस्ट देने वाले हो, ठीक है? पूरा सिलेबस का टेस्ट तुम देने वाले हो, मतलब तुम्हारा फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है वो तुम्हारा पूरा फुल सिलेबस टेस्ट में जाएगा, जिन्हें हम मॉक टेस्ट भी कहते हैं। ऑफलाइन कैसे देना है उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है? तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको काफी हेल्प करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैम डेली रूटीन क्या होना चाहिए। अगर आप डेली रूटीन की बात करोगे तो आपको बेटा कम से कम 13-14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये 13-14 घंटे ना इफेक्टिव स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठे रहोगे। 13 से 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा एवरी डे, एंड दैट टू विद अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन के साथ। कंप्लीट करो एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का एक दिन के अंदर, ठीक है? तो मैंने आपको बोल दिया यू हैव दैट वन रूल ना, 1 डे 1 चैप्टर वाला। अगर ये सोच के चलोगे तो कोई 1.5 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो, ठीक है? कैसे कर सकते हो? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो आपको उस पूरे
पूरे हफ्ते क्या किया उसका रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें अच्छा सब्जेक्ट लगे उससे शुरू कर सकते हो। जैसे मंडे को फिजिक्स का एक चैप्टर कर लिया, ट्यूसडे को केमिस्ट्री का, वेडनेसडे को बॉटनी का। अब हो सकता है कोई एक चैप्टर को 2 दिन लग जाए, तो आप उसके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपका फिजिक्स का बड़ा चैप्टर है तो आप 2 दिन फिजिक्स कर दो, तो फिर यहाँ पे 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायो। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे सही लगता है। बस मैंने 3 डेज एक वीक में 2 डेज पर सब्जेक्ट आपको दिए हैं, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। फॉलोइंग दिस सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, आप इसको फॉलो करोगे और अगर आप 1.5 को 79 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड आपके 4 मंथ्स कंप्लीट आते हैं, ठीक है। तो पूरे के पूरे 4 मंथ्स आपके कंप्लीट होंगे। अब इस पूरे ड्यूरेशन को मैंने 5 मंथ्स बोला था। क्यों बोला था बेटा? क्योंकि हो सकता है किसी दिन तबियत खराब हो जाए, किसी रीजन की वजह से हम 2-3 दिन क्लास ना ले पाए, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से 1 महीना मैंने आपको यहाँ पे बफर दिया हुआ, वो आप करोगे एंड योर प्रिपरेशन विल बी फुल। तो हम ये मान के चलते हैं लेट हुआ कुछ भी हुआ 5 महीने के अंदर अंदर तो हमारा सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से हमें क्या करना है अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। 14 आवर का आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। तुम जिस टाइम उठते हो उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे 6 से 6:30 के आसपास तुम उठ जाओ, ठीक है, फ्रेशन अप हो जाओ। मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, 6:30 से 9:30 तक तुम फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो। अब बेटा क्योंकि तुम पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो तो या तो तुम कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लिया होगा, जैसे मे बी आपने प्लस का ही सब्सक्रिप्शन लिया और आप मेरे ही लेक्चर से पढ़ रहे हो, तो आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मेरे लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं सिलेबस तो आप पहले चैप्टर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो आप पहला वीडियो देखना शुरू करें। इतना टाइम 3 घंटे आपको लगातार बैठना ही है। अब 3 घंटा क्यों? कि बेटा नीट का पेपर भी ऐसा ही होता है, तो तुम्हें अपनी सिटिंग जो प्रैक्टिस है वो करते रखना है। 3 घंटे लगातार पढ़ाई करनी ही है, ठीक है। फिर आप लंच कीजिए 12:30 से 1 बजे तक। 1 से 3:30 तक बेटा आप अपना सेकंड लेक्चर देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, जैसे भी आपका सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, जितने भी टाइम की ड्यूरेशन की होती है उस हिसाब से। जैसे मेरी क्लासेस ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे की होती है एक, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। फिर 3:30 से 4 बजे तक आप थोड़ा स्नैक्स करेंगे, चाय वाय पियेंगे। 4 से 8 बजे तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं डीपीपीस देती हूँ और मैं हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट देती हूँ। तो आप वो प्रैक्टिस शीट करेंगे, आप डीपीपीस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 से 8:30 आप डिनर करेंगे और 8:30 से 11 बजे तक आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मॉड्यूल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यूज तो मैं जैसे क्लास में ही करा देती हूँ, तो वो भी कर सकते हो। और उसके बाद में अलग से सेम चैप्टर के पीवाईक्यूज भी आप करो ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये आपका पूरा दिन जो है वो दिखाई देगा कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। दिस विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है मैम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में बेटा अगर हम प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेशन जो है वो आपका ऑन एन एवरेज मैंने 6 आवर्स में इसको डिवाइड करा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने प्रैक्टिस 2 जगह लिखा था, तो मैंने उसको ऑन एन एवरेज 6 आवर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिस में आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे। तुम्हें भी पता है कि एनसीईआरटी इस टाइम पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। तो यू हैव टू रीड एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के आसपास। 1 आवर भी नहीं लगेगा अगर तुमने पूरी थ्योरी पहले पढ़ ली है और फिर तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में, तो तुम्हें सिर्फ उसको गो थ्रू करना होता है। इनऑर्गेनिक में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एंड मे बी बॉटनी और जोलॉजी में भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 4 आवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नी 2025 देखे एक चीज तो समझ आ गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट इसको ओएमआर फिलिंग के साथ करना है। अपने पास ओएमआर मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहां पर मैंने ओएमआर की पीडीएफ शेयर की हुई है, उसका फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लो, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज। और जब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हमेशा ओएमआर फिलिंग के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद में बेटा टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, तो 1 घंटा आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बिना टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, यहाँ पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस बार नी 2025 में घबराए इसीलिए क्योंकि तैयारी बहुत करी थी लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हम आगे अगर हर एक संडे को ध्यान से देखें कि आपका संडे कैसा जाने वाला है, तो उसे ध्यान से देखना। अब मान लो बेटा आपने पूरा वीक जितने भी चैप्टर्स करे, लेट्स से आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे, 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लेंथी है वो चैप्टर्स,
आपको उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन करना है 6:30 से 12:30 तक, ठीक है। ये जब रिवीजन पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको 2 से 5:30 अपना टेस्ट देना है। यहाँ मैंने 6 चैप्टर्स लिखा है, इट डिपेंड्स कि आपके 3 चैप्टर्स हुए होंगे, 4 चैप्टर्स हुए होंगे, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। उसका आपको कंप्लीट टेस्ट देना है। मैंने टाइम वही रखा है जो एक्चुअली आपके नीट का टाइम होगा, ताकि वो आपकी प्रिपरेशन में और हेल्प करे, आपको आदत डाले इस टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे पढ़ने की, टेस्ट देने की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5:30 से 6:30 बढ़िया चिल करो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, राइट, क्योंकि तुमने पूरा हफ्ता इतनी मेहनत करी है। उसके बाद में बेटा 6:30 से 9 बजे तक आपको करना है एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ गलतियां हो रही है, कौन सा चैप्टर वीक है मेरा, क्या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या आपकी मिस्टेक्स है, वो सब चीजें आप यहाँ पर चेक करेंगे और उसके ऊपर अगले टेस्ट में मेहनत करेंगे कि यार ये गलती मेरी ना हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको अपनी इनकॉर्पोरेट। अब जो आपके लास्ट कुछ महीने होंगे, जैसे कि लास्ट के जो आपके 3 मंथ्स होंगे, लास्ट 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बेटा आप सेम रूटीन को, अब सिलेबस कंप्लीटेड है, आप सेम रूटीन को फॉलो करोगे, सिर्फ चेंज क्या करोगे, वीडियो वाले टाइम की जगह पे आप सेल्फ स्टडी करोगे। मतलब जहां जहां मैंने आपको वो 24 आवर वाला ड्यूरेशन दिया था ना, जहां मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 लिखा था, वहां पर आप अपने सेल्फ स्टडी को दोगे, वहां पर आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, रिविजन करोगे। तो वो वाला टाइम इसके अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करना है। बाकी आपका पूरा का पूरा वही स्केड्यूल रहेगा। लास्ट के 2 महीने जो आपके 8 वीक्स होंगे, मतलब कि आपका मार्च और अप्रैल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि लास्ट 4 वीक्स में आप, जो आपके लास्ट 8 वीक्स हैं उनमें बेटा फर्स्ट 4 वीक्स में आप पार्ट टेस्ट देंगे। अब पार्ट टेस्ट क्या होता है, जैसे मैं केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊं तो पूरे फिजिकल का एक साथ दे दिया, पूरे ऑर्गेनिक का एक साथ दे दिया, पूरे इनऑर्गेनिक का एक साथ दे दिया। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में आपका मैकेनिक्स जो हो गया उसका दे दिया। तो इस तरीके से आप पार्ट टेस्ट देंगे पहले 4 हफ्ते, यानी कि आपका लेट्स से मार्च वाला पूरा महीना आप पार्ट टेस्ट देंगे सभी सब्जेक्ट्स के, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके। फिर गिव एवरी वीक 2 सच टेस्ट, हर हफ्ते कम से कम ऐसे 2 टेस्ट देने हैं। बाकी रिवीजन आपका चलते ही रहेगा और आपको अपना एनालिसिस करते रहना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 देने, 2 से ज्यादा दे सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में लास्ट के जो 4 वीक्स होंगे वहां पर भी वेले नहीं बैठना है, बहुत मेहनत करनी है। ये 4 हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं। गिव कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, पूरे कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देना है, जितना पढ़ा सारा का सारा, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, पूरा फिजिक्स का सिलेबस, एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो और पीवाईक्यूज जो होते हैं, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो आए हैं वो आप पूरे के पूरे टेस्ट दे सकते हो। और आपको टेस्ट सीरीज तो मैं सच बताऊं तो आपको जनवरी से ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए और एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया सारे बच्चे दे रहे हो, क्योंकि बेटा वही बच्चे आपका कॉम्पिटिशन होने, तो इसीलिए आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको सही बताऊं तो जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है वो वैसे भी 2-3 हजार की तो होती ही होती है, कम से कम बोल रही हूँ, इससे भी ज्यादा प्राइसेस की होती है, ठीक है। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको इतना स्पेंड करना ही पड़ेगा। और अनअकैडमी की जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल सकती है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ ही, अगर आप यूज करते हैं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो इफ यू वांट देन यू कैन गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज। जब दोबारा से ऑफिशियल टेस्ट सीरीज आएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगी। बस एक चीज बोलूंगी, एक अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करना, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको ये जानना है कि मैम कहां पर डीपीपी मिल रही है, कहां पर आपके जो आपने वो पीडीएफ शेयर करी हुई है ना ओएमआर की, वो आप बता दो, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं सारा स्टडी मटेरियल देती हूँ, फ्लो चार्ट सारे के सारे, माइंड मैप्स हो गए, आपकी डीपीपीज हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन ऑफ द डे भी आता है, और लास्ट में तो मैं और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ इस टेलीग्राम पे। तो ये आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से ऐसे कोई बच्चे हैं जो प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं मैम मेरे को ना करनी तो है 8 महीने में पढ़ाई, लेकिन मेरे को एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड लेक्चर चाहिए, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए जिसमें मेरा मन हो तो मैं रिकॉर्डेड देख लूं, मेरा मन हो तो मैं लाइव लेक्चर्स देख लूं, तो बेटा आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे ही मिलेगा। ये पूरी टीम जो है वो 12 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, तो आप देख लीजिए आपका कितना बैकलॉग हुआ होगा, वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके बाद में आप लाइव लेक्चर शुरू कर सकते हैं। ये पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है। आपको नीचे प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मेक श्योर करना है कि आप AC5 कोड यूज करें। अगर आप AC5 कोड यूज करोगे तभी आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में आओगे। मेरा एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप कुछ इस तरीके से है बेटा, यहाँ पर मैं बच्चों के साथ पर्सनली कनेक्टेड रहती हूँ, वीकली टारगेट्स देती हूँ उन्हें, डेली टारगेट्स देती हूँ उन्हें,
केमिस्ट्री डाउट काउंटर चलता है, उनका रिवीजन टेस्ट मिलते हैं, माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स मेरे बनाए हुए मिलते हैं, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस शीट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ उन्हें मिलती है, और मेरे साथ जूम मेंटरशिप सेशंस भी मिलते हैं जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंदर जो मैं टेस्ट सीरीज की बात बता रही थी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, वो भी इंक्लूडेड ही होगी, तो आपको अलग से 3-4 हजार रुपए भी देने की जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं तो आप अलग से एक टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज, जब एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके सामने, जब हम रियल वाली टेस्ट सीरीज ला रहे होंगे तो मैं आपको उस टाइम पे भी बता दूंगी। ठीक है, तो जो भी आपका अपडेट रहेगा मैं आपको देती रहूंगी, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है विच इज अनसैट। ठीक है, ये आपका एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। ठीक है, इसमें राउंड 1 राउंड 2 होगा 4 to 5 PM एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बता दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं और ये टेस्ट दे सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा बेटा आपको इंट्रोड्यूस करना है हमारे ऊना से, आप ऊना से बात कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको कुछ भी बात करनी है, तो ये आपका AI मेंटर है, यहाँ पर है AI मेंटर, यू कैन टॉक टू हिम एंड अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जा सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। एंड अच्छे से तैयारी करो बेटा, अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।